हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2022 माह के अभी तक के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, आज के पहले अपने प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आइए पीछे के करंट अफेयर्स का एक रैंडम रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता चलूं कि अभी कुछ समय पहले ही इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में यायर लैपिड जी ने जो है कि अपना स्थान ग्रहण किया है और उन्होंने नफ्ताली बेनेट का स्थान लिया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि उन्हें जो है कि अस्थायी रूप से भी बनाया गया है, आंतरिक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। वहीं दोस्तों, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला है वह सिमोना बाइल्स जी बन गई हैं और यह मात्र 25 वर्ष की हैं और पेशे से यह जिम्नास्ट हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता चलूं कि अभी कुछ समय पहले ही सुर्खियों में रहा है हर्मिट जो है दोस्तों वह एक स्पाईवेयर है और लोगों की जासूसी करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वही दोस्तों, रिमपैक 2022 नामक जो नौसैनिक युद्धाभ्यास है उसका आयोजन यूएसए के द्वारा यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के द्वारा हवाई द्वीप में पर्ल हार्बर में किया गया है। वहीं दोस्तों, एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में टी राजा कुमार जी की नियुक्ति की गई है और यह टी राजा कुमार जो है दोस्तों वह सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। वहीं दोस्तों, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल, जबकि वर्ष 2022 का विंबलडन कप जो है कि के विजेता नोवाक जोकोविक रहे हैं जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। वहीं दोस्तों, जंगली जानवरों को भी कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश इक्वेडोर बन गया है। आइए दोस्तों, आज के अपने पहले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का नए राष्ट्रपति बना है? और आपके ऑप्शन हैं गोटबाया राजपक्षे, रानिल विक्रमसिंघे, दिनेश गुणावर्धने या फिर अनुराग कुमार दिसानायके। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, रानिल विक्रमसिंघे। इस संदर्भ में दोस्तों को बता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही श्रीलंका में जो है कि एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आया और यहाँ पर जो इनके पहले राष्ट्रपति थे गोटबाया राजपक्षे, इनके घर को जला दिया गया वहाँ के जो है कि नागरिकों के द्वारा। और इसके बाद दोस्तों अब जो है वहां पे जब चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद रानिल विक्रमसिंघे, जो ऑप्शन सेकंड है दोस्तों, रानिल विक्रमसिंघे, इन्हें जो है कि वहां का नया राष्ट्रपति चुना गया है। वहीं दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही रानिल विक्रमसिंघे को जो है प्रधानमंत्री भी चुना गया था, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार तख्ता पलट हुआ और गोटबाया राजपक्षे जो कि वहां के राष्ट्रपति थे उनको भी हटा दिया गया और इसके बाद रानिल विक्रमसिंघे जो है वहां के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों जो ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है दिनेश गुणावर्धने वहां के नए जो है कि प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। दोस्तों, बात यहाँ पर श्रीलंका की हो रही है। तो श्रीलंका हमारे देश भारत के दक्षिण में स्थित जो है कि एक द्वीपीय देश है, जैसा कि आप इस मैप में भी देख पा रहे हैं। और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, इसे आप दोस्तों याद रखिएगा। अब दोस्तों, बात यहाँ पर श्रीलंका की हो रही है। तो आपको बता चलूं कि श्रीलंका का जो ऑफिशियल नेम है वह है श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य। और इसके अगर पुराने नाम की बात करें दोस्तों तो इसका पुराना नाम सिलोन रहा है। वहीं 1972 से 78 ईस्वी तक इसे जो है कि लंका के नाम से जाना जाने लगा और इसके बाद दोस्तों 1978 के बाद इसे श्रीलंका नाम दे दिया गया। वहीं दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है जो कि कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है, जबकि विधायी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कट्टे है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया कहलाती है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के विषय में दोस्तों मैंने अभी आपको बता ही दिया। वहीं अगर भारत के साथ युद्धाभ्यासों की अगर हम बात करें, श्रीनेक्स तथा मित्र शक्ति नामक युद्धाभ्यास जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, जबकि श्रीलंका की जो राष्ट्रीय पशु है वह गाय है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कितने लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया? और आपके ऑप्शन हैं 23,000, 78,000, 1,63,000 या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 1,63,000 यानी कि 1.63 लाख लोगों ने जो है कि भारत की नागरिकता को छोड़ दिया वर्ष 2021 यानी कि एक साल में ही। अब दोस्तों, इन्होंने भारत की नागरिकता को छोड़ी, लेकिन अब ये नागरिकता इन्होंने ली कहाँ की? तो इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि सबसे ज्यादा लोगों ने 78,284 लोगों ने जो है कि अमेरिका की नागरिकता ली। वहीं लगभग 23,000 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ली, जबकि तीसरे स्थान पर कनाडा रहा, जहां की 21,000 लोगों ने भारतीय नागरिकों ने जो है कि कनाडा की नागरिकता ली, जबकि 14,000 लोगों ने ब्रिटेन की नागरिकता ली। वहीं दोस्तों, इटली, सिंगापुर और न्यूजीलैंड का भी एक क्रम लिखा हुआ है आपके सामने, जबकि इंटरेस्टिंगली दोस्तों को बता दूं कि 48 लोगों ने ही भारत की नागरिकता छोड़ते हुए पाकिस्तान की भी नागरिकता ली।
अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में 296 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं इटावा, जालौन, महोबा या फिर चित्रकूट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जालौन। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि 296 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से स्टार्ट होकर महोबा, हमीरपुर, बांदा, जालौन और रैया होते हुए इटावा में जो है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से मिलेगा। और इस परियोजना की कुल लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में जारी की गई हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जो है कि भारत का स्थान दुनिया में किस स्थान पर रहा? और आपके ऑप्शन हैं 83वां, 85वां, 87वां या फिर 90वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 87वां। और दोस्तों आपको बता चलूं कि पिछली बार जब यह रैंकिंग जारी की गई थी तो उस समय भारत का स्थान 83वां था, यानी कि इस बार 4 अंकों की गिरावट भारत के रैंकिंग में किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमेशा की तरह आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर पहला स्थान किसका था? तो हमेशा की तरह जैसा कि आप बहुत बार से सुन रहे हैं कि जापान का जो पासपोर्ट है वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। अब दोस्तों बात यहाँ पर रैंकिंग की हो रही है, तो अगर हम हाल फिलहाल में ही जारी कुछ विशेष रैंकिंग्स की बात करें तो दोस्तों भारत की जो है कि रैंकिंग प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150वां, जबकि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180वां रहा है। वहीं दोस्तों विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान 136वां, जबकि डेमोक्रेसी रिपोर्ट में 93 यानी कि 93वां था। वहीं दोस्तों बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43वां रहा है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा देश की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई? और आपके ऑप्शन हैं केरल, तेलंगाना, गुजरात या फिर राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, राजस्थान। और इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि इस डिजिटल लोक अदालत की जो शुरुआत राजस्थान की राजधानी जयपुर में की गई है। इस जो है कि इसके उद्घाटन के समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी तो थे ही, साथ ही हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश MM नरवणे जी और साथ ही कानून मंत्री किरण रिजिजू जी वहां पर उपलब्ध थे। अब दोस्तों यहीं पर बात राजस्थान की हो रही है, तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ हम करंट अफेयर्स की बात करें तो दोस्तों अपने नागरिकों को बेहतर से सरकारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर को स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान राज्य बना है। वहीं दोस्तों जून 2022 में राजस्थान राज्य के ही सीकर जिले में देश का सबसे बड़ा यूरेनियम की खान की खोज की गई है। वहीं दोस्तों अभी राजस्थान राज्य ने ही जो है कि अपनी विधानसभा में राइट टू हेल्थ का बिल लाने वाला जो है कि देश का वो पहला राज्य बना है। अब दोस्तों बात यहाँ पर राजस्थान की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च वर्ष 1949 ईस्वी को की गई थी और यह क्षेत्रफल के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और यहाँ का उच्च न्यायालय जो है वह जोधपुर जिले में स्थित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जबकि राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी हैं। वहीं दोस्तों राजस्थान की विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं, जबकि देश के संसद में लोकसभा में 25 जबकि राज्यसभा में 10 सीटें राजस्थान राज्य से आती हैं। वहीं दोस्तों राजस्थान की अगर प्रमुख नदियों की हम बात करें तो लूनी के अलावा चंबल और घग्गर आदि भी इसकी प्रमुख नदियां हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में संघाई सहयोग संगठन जिसे SCO के नाम से जाना जाता है ने निम्नलिखित में से किस शहर को अपनी पहली सांस्कृतिक तथा पर्यटन राजधानी घोषित किया? और आपके ऑप्शन हैं संघाई, मास्को, वाराणसी या फिर दुशानबे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, वाराणसी। वाराणसी दोस्तों अब जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक शहर है और यह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी संसदीय क्षेत्र है। अब दोस्तों बात यहाँ पर SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून वर्ष 2001 को की गई थी और वर्तमान समय में इसके महासचिव श्री झांग मिंग जी हैं जो कि चीन के ही हैं। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि SCO की जो मुख्यालय है वह चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2022 में अपने नागरिकों को जागरूक बनाने के लिए तथा सशक्त उपभोक्ता बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शुभंकर को लॉन्च किया गया? और आपके ऑप्शन हैं शक्ति, उन्नति, जागृति या फिर प्रगति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जागृति। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि जागो ग्राहक जागो यह जो भारतीय उपभोक्ता मंत्रालयों का एक
टैग लाइन है, इसी को और भी सशक्त बनाने के लिए और देश के जो नागरिक हैं उन्हें एक सशक्त उपभोक्ता बनाने के लिए इस शुभंकर को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं पीटी उषा, डॉक्टर बीरेंद्र हेगड़े, विजेंद्र गारू या इलैया राजा या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 उपरोक्त सभी। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की जो संसद है उसमें लोकसभा के अलावा राज्यसभा और राष्ट्रपति भी उसके अंग होते हैं। और जो राज्यसभा होता है दोस्तों, इसे जो है कि स्थायी सदन भी कहा जाता है और उच्च सदन भी कहा जाता है। स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है कि यह जो राज्यसभा है वह कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि इसके जो 2/3 सदस्य हैं वह प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है कि अपना स्थान हटते रहते हैं, अपने स्थान से जो है कि सेवानिवृत्त होते हैं और नए लोग उसमें स्थान लेते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। अब दोस्तों बात यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनोनीत, तो दोस्तों आपको बता चलूं कि राज्यसभा में भारत के जो राष्ट्रपति महोदय हैं उन्हें राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों संगीत, कला, समाज सेवा, खेल आदि से संबंधित जो बहुत विशिष्ट लोग हैं वो डायरेक्टली उनका चुनाव नहीं होगा, उनको मनोनीत कर सकते हैं। और इनकी संख्या दोस्तों 12 है। तो इन्हीं लोगों में से दोस्तों राष्ट्रपति जी के द्वारा इन 4 लोगों को, पीटी उषा जी, डॉक्टर बीरेंद्र हेगड़े, विजेंद्र गारू और इलैया राजा, इन लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी हुए हैं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनमें यह मनोनीत सदस्य जो होते हैं वह उनके चुनाव की प्रक्रिया में मतदान नहीं करते हैं। अब दोस्तों बात यहाँ पर इन सदस्यों की हो रही है, मनोनीत सदस्यों की हो रही है। तो आपको बता दूं कि पीटी उषा, इनका नाम तो आप जानते ही होंगे। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है और यह केरल की रहने वाली हैं और वर्ष 1984 में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और यह उस वर्ष 1984 के जो है कि 400 मीटर दौड़ में भारत को कांस्य पदक दिलाने से कुछ ही मार्जिन से यह चूक गई थी। साथ ही दोस्तों डॉक्टर बीरेंद्र हेगड़े जी जो कि वरिष्ठ समाजसेवी हैं और यह कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। वही दोस्तों केवी विजयेंद्र प्रसाद यह आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एस.एस. राजामौली के पिता हैं। एस.एस. राजामौली दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म है बाहुबली, मगधीरा, मगधीरा, इन फिल्मों को इन्होंने बनाया है और इन फिल्मों का जो लेखन है वह इन्हें केवी विजयेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। वही दोस्तों जो ऑप्शन 4 हैं इलैया राजा, इन्हें संगीत ज्ञानी के नाम से जाना जाता है और यह तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। यह दलित समाज के हैं दोस्तों। और साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि पद्म भूषण के अलावा ये पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में सुर्खियों में रही पुस्तक द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? और आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर एस जयशंकर, जनरल जे सिंह, मीनाक्षी लेखी या फिर शशि थरूर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जनरल जे सिंह। और दोस्तों जनरल जे सिंह जो कि देश के पूर्व सेना अध्यक्ष भी रहे हैं और साथ ही दोस्तों इन्होंने काफी समय तक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई है। और यही कारण है दोस्तों द मैकमोहन लाइन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैकमोहन लाइन जो है वह भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है वही मैकमोहन लाइन कहलाती है। और इसी पर दोस्तों इन्होंने यह इस पुस्तक को लिखा है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड। अब दोस्तों बात यहाँ पर पुस्तकों की हो रही है तो हाल फिलहाल में अगर हम कुछ जो है कि सुर्खियों में रही पुस्तकों की बात करें तो राम बहादुर राय जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है भारतीय संविधान अनकही कहानी, जबकि हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने पुस्तक लिखी है कनेक्टिंग थ्रू कल्चर। वहीं दोस्तों अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक की जो है कि प्रियम गांधी जी ने लिखा है। वहीं भारतीय मूल की लेखिका गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड, और इसे वर्ष 2022 के मैन बुकर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। वहीं प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक एन अरेंज मर्डर और 400 डेज भी हैं। जबकि सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, जबकि लीडर पॉलिटिशियन एंड सिटीजन नामक पुस्तक राशिद किदवई जी के द्वारा लिखी गई है। जबकि देश के पूर्व जो है कि आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक द थर्ड पिलर है। जबकि जयंत घोषाल जी ने ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक लिखी है। वहीं दोस्तों शशि थरूर जो कि कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं, उन्होंने प्राइड, प्रिजुडिस एंड पंडितन नामक पुस्तक लिखी है। वहीं दोस्तों प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने पुस्तक लिखी है होम इन द वर्ल्ड। और यह प्रश्न दोस्तों 2021 के यूपीपीसीएस प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब दोस्तों आज का अपना अंतिम प्रश्न है,
आईसीसी द्वारा जून 2022 में निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं श्रेयस अय्यर, बाबर आजम, केशव महाराज या फिर जॉनी बेस्टो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, जॉनी बेस्टो, जो कि इंग्लैंड के एक बल्लेबाज हैं। अब दोस्तों बात यहाँ पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की हो रही है, तो यहीं पर मैं जनवरी से लेके अभी तक जून तक की आपको बात बता दूं तो जनवरी में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के कीगन पीटरसन को, वहीं फरवरी में भारत के श्रेयस अय्यर को दिया गया, जबकि दोस्तों मार्च का में यह पुरस्कार पाकिस्तान के बाबर आजम, जबकि अप्रैल में यह पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज को प्रदान किया गया। वहीं दोस्तों श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज मई माह में यह पुरस्कार प्राप्त किया, और अब जून माह के लिए जॉनी बेस्टो, जो कि इंग्लैंड के एक बल्लेबाज खिलाड़ी हैं, उनको यह पुरस्कार से सम्मान किया गया है। तो दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की, और प्रश्न है जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? और आपके ऑप्शंस हैं गोटबया राजापक्षे, रानिल विक्रमसिंघे, दिनेश गुणावर्धने या फिर अनुराग कुमार दिसानायके। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरा आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।